हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रियंका। जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है वोकैबुलरी पार्ट, वर्ड मीनिंग पार्ट के लिए, ठीक है। तो और पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल पे ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो थैंक यू। चलिए, आज का हमारा पहला शब्द है आरोप। आरोप आरोप को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेम या एलिगेशन। BLAME, ब्लेम मीन्स आरोप, या ALLEGATION एलिगेशन। एलिगेशन का भी अर्थ आरोप होता है, ठीक है। अगर ब्लेम हो तो भी आरोप और एलिगेशन हो तो भी आरोप, किसी पे आरोप लगाना। हमारा अगला शब्द है ताकतवर। ताकतवर, ताकत को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ। ताकतवर को हम क्या कहते हैं? माइटी। MIGHTY मतलब ताकतवर। हमारा अगला शब्द है रिश्तेदार। रिश्तेदार, रिश्तेदार को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव। RELATIVE, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, ठीक है। फैमिली जिसको हम बोल सकते हैं, फैमिली में जो होते हैं। हमारा अगला शब्द है ऐतराज। ऐतराज, ऐतराज को हम इंग्लिश में ऑब्जेक्शन बोलते हैं। OBJECTION, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मतलब ऐतराज, किसी चीज़ से जब हमें ऐतराज होता है तो उस संदर्भ में। हमारा अगला शब्द है शिकायत। शिकायत, शिकायत को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट, COMPLAINT, कंप्लेंट मीन्स शिकायत। अगला शब्द है बेहद। बेहद, बेहद को हम इंग्लिश में एक्सट्रीमली बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना बेहद ज़रूरी, तो वहाँ पर बेहद, बेहद शब्द को हम एक्सट्रीमली बोलेंगे। EXTREMELY। अगला शब्द है कबूल। कबूल करना, कहते हैं ना कबूल करो, तो कबूल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्फेस। CONFESS, कन्फेस। कन्फेस का अर्थ है कबूल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला शब्द है अनूठी। अनूठी चीज़ें कहते हैं ना, यूनिक, इसको इंग्लिश में हम यूनिक बोलते हैं। UNIQUE, यूनिक। यूनिक मतलब अनूठी है, बहुत स्ट्रेंज। अगला शब्द है हमारा कौतूहल। कौतूहल, कौतूहल को हम क्या कहते हैं? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, CURIOSITY, क्यूरियोसिटी मतलब कौतूहल। कौतूहल। हमारा अगला शब्द है बहरहाल। बहरहाल, जैसे कहते हैं ना बहरहाल, मतलब उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एनीवे। एनीवे, ANYWAY, एनीवे का मतलब होता है बहरहाल। हमारा अगला शब्द है लेखक। लेखक, लेखक को हम क्या कहते हैं? राइटर बोल सकते हैं, बट उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड है इंग्लिश में ऑथर। AUTHOR, ऑथर। राइटर भी बोल सकते हैं, बट ऑथर लेखक के लिए ज़्यादा सूटेबल है। हमारा अगला शब्द है उपन्यास। उपन्यास, उपन्यास को हम इंग्लिश में बोलते हैं नोवेल। नोवेल, NOVEL, नोवेल। नोवेल का अर्थ है उपन्यास। हमारा अगला शब्द है स्वागत। स्वागत, जैसे मैं कहती हूँ ना, हम आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे, तो उस स्वागत को हम कहते हैं वेलकम। WELCOME, वेलकम। वेलकम का अर्थ है स्वागत। हमारा अगला शब्द है संधि। संधि, जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में या बहुत लोगों के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में संधि होती है तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? ट्रीटी। TREATY, ट्रीटी। ट्रीटी का अर्थ है संधि, ठीक है। चलिए, हमारा अगला शब्द है अधिसूचित। अधिसूचित, अधिसूचित का इंग्लिश है नोटिफाइड। किसी को नोटिफाइड कहते हैं, नोटिफाई करना, तो नोटिफाइड, NOTIFIED। हमारा अगला शब्द है अधिनियम। अधिनियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। बहुत लोग इंग्लिश जानते होंगे एक्ट, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिनियम। ACT, एक्ट। एक्ट का अर्थ अधिनियम। हमारा अगला शब्द है न्यायाधीश। न्यायाधीश, न्यायाधीश को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? जज, ठीक है, जो कोर्ट में जज होते हैं,
तो उन्हें हम बोलते हैं न्यायाधीश, JUDGE। अगला शब्द है स्थापना, कहीं पे किसी चीज़ की स्थापना करना, तो उस संदर्भ में स्थापना को हम एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। एस्टैब्लिशमेंट, ESTABLISHMENT, एस्टैब्लिशमेंट में स्थापना। अगला शब्द है लागू। लागू कहते हैं ना, इस चीज़ को लागू कर दो उस पे या किसी चीज़ पे, तो लागू करना। तो लागू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एप्लीकेबल, APPLICABLE, एप्लीकेबल। एप्लीकेबल मीन्स लागू करना। अगला शब्द है जयंती। जयंती, जयंती को हम इंग्लिश में जुबली बोलते हैं, JUBILE, जुबली। जुबली का हिंदी अर्थ क्या है? जयंती। जयंती का इंग्लिश क्या है? जुबली। ठीक है। हमारा अगला शब्द है खोज। खोज कहते हैं ना, किसी चीज़ की खोज करो या खोजो, ढूंढो, तो खोज को क्या कहते हैं? सर्च, SEARCH, सर्च। सर्च का अर्थ होता है खोज। खोज को हम इंग्लिश में सर्च बोलते हैं। हमारा अगला शब्द है अनावरण। अनावरण, जिसको हम इंग्लिश में अनवेलिंग बोलते हैं, UNVEILING, अनवेलिंग। अनवेलिंग का अर्थ है अनावरण। हमारा अगला शब्द है नागरिक। नागरिक, नागरिक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजन। सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन का अर्थ होता है नागरिक, और नागरिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिटीजन। हमारा अगला शब्द है राजदूत। राजदूत, राजदूत को हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसडर। एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर। जनरली ये कंट्री के होते हैं राजदूत, किसी को कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो राजदूत को हम एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है। चलिए, आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है, और अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल आपको फिर बहुत सारे अच्छे वर्ड के साथ मैं आऊँगी।